कहते हैं हौसले मजबूत होनी चाहिए, जिद तो वैसे भी मत वाली है। नहीं, कहते हैं हौसले मजबूत होनी चाहिए, जिद तो वैसे भी मत वाली है। तू वापस आएगी जानता हूं मैं, अपनी मुट्ठी में तेरी लकीर जो छुपा ली है। तो इसी के साथ आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज आपके चैनल पे मैं लेकर आया हूं एक स्पेशल क्लास। इस क्लास में आपको क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन जो आज के क्लास में आने वाला उसको आपको विदाउट पेन सॉल्व करना है। ना फॉर्मूला ना कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट आंसर। आज का फंडा यही होने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी 1 सेकंड का वीडियो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आज पता चलने वाला है कि मेंस्ट्रुएशन में भी बिना फॉर्मूला का सवाल बनता है क्या। तो आज आपको बताने वाला हूं। हाँ, फिर आपको बताने वाला हूं कि नए क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तब आप कैसे जज करेंगे कि इसमें आपको ये ट्रिक लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि कंप्लीट ट्रिक का सवाल है। ना कॉन्सेप्ट दूंगा, ना फॉर्मूला दूंगा, ना आपसे गुना भागा करवाने वाला हूं, ना जोड़ घटाव करवाने वाला हूं। सीधा आपको आंसर टिक करना है। शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। और शुरू करने के पहले छोटी सी कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि नए सवाल में आप ये चीजें कैसे लगाएंगे इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि नए सवाल में आप ये लगा सके। आखिर सीखना उतना नहीं है जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब समझते हैं, हल्का सा गोल पूरा कंप्लीट जीरो। सर्कल का नाम सुनेंगे आप, हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इतना गोल नहीं होता सर्कल, और गोल होता है। एक और नाम सुना होगा आपने, कोन का। बहुत लोग मुझे देखकर पहचान नहीं रहे, भैया मैं वही हूँ पुराना वाला एसके सर, भूलना नहीं है। आ रहा हूं जल्दी से कुछ अलग लेकर, धांसू। आपके चैनल पे हमेशा धांसू ही कुछ आने वाला है, तो हर एक वीडियो को अच्छे से देखना है। ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या नाम है, सर्कल। और इसी तरह का एक और होता है स्फीयर, इसका नाम मैंने स्फीयर दिया। स्फीयर को हिंदी में गोला बोलते हैं। वो खाते हैं बर्फ वाला गोला नहीं, गोला फुटबॉल। ये सर्कल, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो वृत्त बोलते हैं, आप अपना बता दीजिए। ये है शंकु, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोन, ऐसे बोलते हैं शंकु। यह है सिलेंडर, सिलेंडर मतलब इसको हिंदी में बहुत अच्छे से वो लोग जानते हैं जो शादीशुदा होंगे, बेलन। चलिए समझदार आप, समझते हैं। अब देखिए सबकी खासियत क्या है कि आप किसी एक का त्रिज्या निकालेंगे, देखेंगे तो कहेंगे सर हाँ त्रिज्या त्रिज्या त्रिज्या, कुछ याद आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्द में आपको त्रिज्या एक वर्ड आता है, सब में त्रिज्या, रेडियस। अगर इसका क्षेत्रफल बात करें, इसका क्षेत्रफल बात करें, इसके क्षेत्रफल या इसके क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर पाई गुना कुछ होता है, याद नहीं है लेकिन कुछ होता है। चलिए सेकेंड पॉइंट, अगर इसकी वॉल्यूम आयतन की बात करें तो भी आप कहेंगे सर पाई गुना कुछ होता है। आपको नहीं मतलब है पाई गुना क्या होता है, पाई क्या होता है ये तो पता होगा, तो कहेंगे हाँ सर पाई का जो लगभग मान होता है वो 22/7 होता है। ध्यान रहे लगभग मान होता है, ये पूरा मुझे हक नहीं है लिखने का, लेकिन लिख देते हैं, जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो 22/7 होता है। आपको सवाल कौन से सिलेक्ट करने हैं इस आज के ट्रिक के लिए, वो सवाल जिसमें इन सब चीजों का निर्णय किया गया हो, इन सब चीजों की बात की गई हो, इन सब चीजों का आयतन या क्षेत्रफल आपसे पूछी गई हो। Either you have to find the area or volume of these 4 things, या वो ऐसा चीज जिसमें सर्कुलर पार्ट यूज किया गया हो। उस तरह के सवाल में आपको जब एरिया की बात हो, आपको जब वॉल्यूम निकालने की बात आ जाए, तो आपको याद रहे उसमें पाई वर्ड आएगा, और पाई वर्ड आएगा जो होता है 22/7 के बराबर। सवाल में आपको दिया रहेगा यू हैव टू यूज पाई इक्वल टू 22/7, या फिर नहीं कोई इंस्ट्रक्शन है तो आपको 22/7 लेना होता है। अगर इंस्ट्रक्शन है 3.14, तो आपको ये ट्रिक नहीं काम करने वाला, ध्यान रहे ऐसा नहीं करना है। 22/7 को ध्यान से देखना होगा, और 22 बन रहा होगा 2 × 11 से, मतलब आंसर वही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा। 2 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि 2 नहीं रहेगा। तो इन सब को मिलाते हुए अगर आप 2 और 11 दोनों की बात करते हैं, 11 की बात करते हैं, तो 11 का डिविजिबिलिटी आपको पता होगा। 11 का डिविजिबिलिटी 2 तरीके से निकलता है। एक तरीका आपको शायद पता हो, एक तरीका आपको शायद ना पता हो, मेरे से पढ़े होंगे तो पता होगा। चलिए आप सुनते जाएंगे, जब सवाल पे अप्लाई की जाएगी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या बातें हो रही है। बस इतना ही से याद रखना, क्या फॉर्मूला था इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। आज की क्लास से नहीं फर्क पड़ता भाई, आज आपको जो ट्रिक है ना, ये असली ट्रिक क्या होता है वही देने वाला हूं, क्योंकि मेरा मानना सिर्फ इतना है भैया, ट्रिक में भी कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, ट्रिक में भी फॉर्मूला लगा दिया। मतलब फॉर्मूला लगा के आप बोल रहे हैं ट्रिक है, कॉन्सेप्ट लगा के आप बोल रहे हैं ट्रिक है, तो फिर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या है। आप सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, करें ट्रिक है, तो फिर ये ट्रिक क्या है। ट्रिक वो जिसमें कुछ ना करना पड़े, सीधा आंसर, 1 सेकंड 1 क्वेश्चन, बस काफी है, दैट्स ऑल। तो चलिए आते हैं।
बात हो रही थी 11 को भाग देने के लिए नियम। अगर आपसे पूछी जाए ये संख्या जो है 11 से कटती है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, या तो एक एक छोड़कर जोड़ लेना है, ये आपको पता होगा, फिर ऊपर का जोड़ लेना है एक एक छोड़कर, दोनों का अंतर को 11 से कटना पड़ेगा। इसका दोनों की तरफ का जो सम है उसका डिफरेंस को 11 से कटना होगा। जैसे इधर आ रहा है 4 + 5 + 7 + 3 + 3, जोड़े तो जरा कितना होता है, 5 × 4 = 9 होता है, 9 × 7 = 16 होता है, 16 × 3 = 19 और 19 × 3 = 22। ऊपर वाले का जरा जोड़ने की कोशिश करें तो 7 + 6 + 5 + 2, इसको जब जोड़ेंगे तो 7 × 6 = 13 होता है और 13 × 5 = 18 होता है, 18 × 2 = 20 होता है। इसका मतलब ये बात हो रही है कि 20 और 22 का अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर 20 और 22, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या ये 2 कटता है 11 से? कहेंगे 2 नहीं कटता 11 से, तो पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड, टेंशन नहीं है, परेशान नहीं लेना, सारे कुछ बताने वाला हूं, क्योंकि दोनों मेथड लेके चलेंगे तो सवाल इतना फास्ट चलेगा ना कि आपकी जो बुलेट ट्रेन है ना वो भी फेल होने वाली है। देखिए कैसे करना है, इकाई तरफ से 2 पेयर लेना है, जोड़ा बनाना है, दो का, काटिए 11 से, शेष बताइए मुझे, तो कहेंगे 1। आपको दिख रहा होगा, मुझे भी दिख रहा है। चलिए इसको काटेंगे, -2 शेष बचा, इसको जब काटेंगे +1 शेष बचा, इसको काटेंगे -2 शेष बचा, इसको काटेंगे 4 शेष बचा, क्योंकि 0 4 मिला के जोड़ा बना है। जो शेष बचा है आपको सारे शेष को जोड़ देना है, जोड़ लीजिए। तो यहां से देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4, माइनस में, और इस 4 के साथ 0 हो गया, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1 बचा। ये शेष जो बच रहा है यही शेष है, यही शेष है। शेष मिल गया तो कहां से कटेगा, शेष 0 मिलना चाहिए था ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं सवाल पे। आप देखिए पहला सवाल, इसको पढ़ लीजिए पूरे सवाल को, फिर मैं बताऊंगा इसको कैसे अप्लाई करना है। कुछ सीखेंगे, कुछ ट्राई करेंगे, फिर टेंशन नहीं लेना, मैं सवाल पढ़ूंगा, आप आंसर बताएंगे, इतना ही समय का गैप रहेगा। तो पहला सवाल जो आपका स्क्रीन पे है, चूंकि पहला सवाल है थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, सवाल है, क्वेश्चन है, मजाक थोड़े है, और वो भी एमटीएस का पूछा हुआ है सवाल। करा एक वृत्त, एक क्षेत्रफल है, जो एरिया है जो वृत्त के रूप में है, इसके चारों ओर इतना रुपए के हिसाब से कुछ घेरा लगाना है, और जिसका दर दिया हुआ आपको, टोटल पैसा कितना लगता है इतना दिया। मैदान का क्षेत्रफल, अगर वृत्ताकार मैदान है, अगर सर्कुलर एरिया है, तो इसका क्षेत्रफल हमेशा पाई के रूप में आएगा। आपको देखना है कि जो ऑप्शन दिया उसमें 22 से कटने वाला, मतलब 11 से कटने वाला कौन सा है। तो एक ऑप्शन ले रहा हूं 3850, इसको चेक करने वाले हैं 11 से। ऑप्शन सेकेंड ले रहे हैं 4500, इसको काटना है 11 से, चेक करना। अभी आपको सिखा रहा हूं, इसके बाद स्पीड आपको नहीं पता चलेगा कितना दूर जाने वाला है। आप देखिए 11 से देख के आप बता दे रहे हैं, चेक करना पड़ेगा नहीं, चेक करना पड़ेगा नहीं, चेक करना पड़ेगा नहीं, इसको तो हम चेक ही नहीं करने वाले हैं। अब 3 गलत है तो एक तो सही होगा, क्योंकि नन ऑफ दिस होता नहीं है। चेक करना कर लीजिए, 5 3 8 हो जाता है, 8 और 8 0। जोड़ा वाला के हिसाब से 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55 -5, 11 से काटेंगे 11 × 3 = 33, +5 +5 -5 मिलके 0 कट गया, खत्म। आप नोटिस किया, मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए स्पीड। सेकेंड क्वेश्चन का सिर्फ लास्ट सेंटेंस पढ़ना है, ध्यान रहे, लास्ट सेंटेंस एकदम आखिरी में जो बोला है, क्या बोला, इसका आयतन, देन इट्स वॉल्यूम इज, वॉल्यूम पूछा है, और बीच के रास्ते में कहीं भी वर्ड खोजिए, क्या शंकु है, सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, सर्कुलर कोई चीज है, सर्कल है, तो आप देखेंगे शंकु है, और शंकु का आयतन निकालेंगे तो 11 का मल्टीपल आएगा ना। ऑप्शन नंबर 1 देखिए 11 से कट रहा है, टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको देखना है कि सवाल जो यूज किया है बेलन और गोला यूज किया है, कोई टेंशन नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तिरछा वाला, ऐसा वाला, क्या फर्क पड़ता है, पाई तो आएगा, 22 तो आएगा। 11 से कटने वाला कोई ऑप्शन है, टिक मारिए, आगे बढ़िए। ऑप्शन पहला देखिए 11 से नहीं कट रहा, ऑप्शन सेकेंड देखिए ये भी 11 से नहीं कट रहा, थर्ड भी 11 से नहीं कट रहा, चौथा को देखेंगे तो 9 4 13 -2 11 से कट रहा है। आपको चेक करने के लिए कुछ नहीं करना है, देख के चेक करना है, ऐसा नहीं जोड़ घटाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 154 को देख के क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है, कोशिश करते हैं, चलिए यहां से एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको एक साथ डिस्प्ले करें ताकि मजा आए थोड़ा सा स्पीड का। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख रहे होंगे अभी फिलहाल, क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। सोल्यूशन बताइए, इसका आंसर बताइए, हो गया ओके। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 7 3 क्वेश्चन एक साथ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, चेक कीजिए, आपसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, 11 से कटने वाला है, पहला ऑप्शन 11 से कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 6,
आपसे पूछा गया बेलन का आयतन क्या है? 1540। पहला ऑप्शन कट रहा है, नहीं चेक करेंगे दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 11 से कटने वाला, पहला नहीं कटा क्योंकि 1199 -1 ये सब कुछ नहीं हो रहा, 1188 कुछ कोई पाई नहीं है। 1 2 3 4 को काटेंगे, 4 2 6 3 1 4 हो रहा, नहीं कट रहा है। सी को चेक कीजिए, 5 4 9 4 1 5 9 5 नहीं कट रहा है। डी को चेक कीजिए, 1 और 8 9 6 3 9। एक बार फिर से लिख रहा हूं, अगर आप लेट ज्वाइन किए तो कृपया वीडियो को शुरू से देखें, ऐसा नहीं कि ये करना है। मेरा काम इतना है, सिर्फ इस दोनों पर नजर रखना है, इस दोनों पर नजर रखना है। देखिए दोनों का जोड़ बराबर हो रहा है, मतलब कट रहा है, तो आंसर क्या हो गया? डी। और फास्ट चलें, आप इतना फास्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 सेकंड काफी है। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, आप स्क्रीन पे देखिए 8 नंबर, उसको पढ़िए, मुझे नहीं देखना है, मेरा शक्ल इतना अच्छा नहीं है भैया, आप उधर ध्यान दीजिए। देखिए दिया हुआ है आपको त्रिज्या है, त्रिज्या दिया हुआ तो टेंशन नहीं लेना, फिर किसी न किसी सर्कुलर चीज की बात हो रही होगी। सामग्री का उपयोग मतलब वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम पूछी गई है। अगर सामग्री बनाने में बनाई गई है तो कितना एरिया पूछा गया है। जैसे सिलेंडर कुछ बनाना है आपको, ये एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का कितना सामान यूज करेंगे सिलेंडर बनाने के लिए, खोखला सिलेंडर, तो कहेंगे सर जितना सरफेस एरिया होगा, ऊपर का साइड का सब मिला उला के कैसा बनाना उस पर बताइए। और अगर पूछा जाएगा कितनी सामग्री उसमें रखी जा सकती है, तो कहेंगे सर आयतन। हर हाल में पाई आने वाला, और पाई जब आएगा तो भैया ए तो छठा, बी छठा, सी छठा, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे, तो इसमें भी अर्धगोले का आयतन पूछा, गोला आधा हो या पूरा हो। आयतन के लिए पाई रखना पड़ेगा, 22 रखना पड़ेगा, तो 11 जरूर आएगा। 11 से कटने वाला ऑप्शन चेक कीजिए जल्दी से। क्लियर है? बढ़िया, आगे डी राइट आंसर है। अगले सवाल जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको जब चेक करने जाएंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता रहा है। अब लगता है कि मुझे सोल्व करने की जरूरत है। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं सोल्व किया हूं आपके साथ, आप 11 से लेकर के 20 तक जितने क्वेश्चन हैं आप इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक ये आपको बनाना और आंसर क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में लिखना है, मैंने कमेंट करके लिखना है। 20 का इतना, 21 का इतना, 19 का इतना, ऐसा करके। मैं लास्ट क्वेश्चन एक आपके साथ कर रहा हूं, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के घन से तरासे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो अगर इस तरह की सवाल आते हैं तो फिर से वही सवाल हम करेंगे। आयतन पूछा है, गोला है, तो 11 से कटने वाला होगा। लास्ट सवाल जो है आपका इसी बार मार्च महीने में जो सीजीएल मेंस के एग्जाम में थे उसके सवाल है, आपके सामने दिख रहा होगा। जो 20 नंबर आपको दिया गया ये भी सीजीएल मेंस का उसी समय का सवाल है। तो आपको जल्दी जल्दी इस सवाल को सोल्व करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा वीडियो, क्योंकि ट्रिक का क्या मतलब होता है, बस ट्रिक ऐसा ही होता है, आए 2 मिनट में आपको बताकर चले गए। आपको मजा आया, हमें मजा आया, एग्जाम क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बन गया, और क्या चाहिए। ना सोल्व किया, ना फॉर्मूला, ना कुछ, कमेंट करके जरूर बताएं हमें कैसा लग रहा है आपका वीडियो। इस तरह के वीडियो और चाहिए तो और डिमांड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए आप बताएंगे, मैं लेकर आने वाला हूं। किस चीज से रिलेटेड होना चाहिए आप बताएंगे, मैं लेकर आने वाला हूं। तब तक आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास का मेरा वेट कीजिए। थैंक यू।